प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग तीसरे महीने में प्रवेश किए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। दुख तकलीफ तो लगा रहता है जीवन में, है ना। दुख तकलीफ क्या रहेगा जीवन में, चलता रहेगा, लेकिन इस दुख तकलीफ में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। हर संकट से, हर दुख से, हर तकलीफ से हमें छुड़ाने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है। जिसने उसकी ओर देखा उसका मुख कभी लज्जित नहीं हुआ। बस उसके मुख को हमें निहारना है। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो उसके वचन रूपी उसके मुख को हम निहारेंगे ताकि हमारा मुख प्रकाशमान हो जाए। हम निकाल लेंगे एशिया नबी की किताब 49 चैप्टर और 25वां पद। तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनमें से मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। यहाँ पर कौन कह रहा है? यहोवा यो कहता है। कौन कह रहा है? परमेश्वर यो कहता है कि वीर के बंधुए उससे छीन ली जाएंगे और बलात्कारी का शिकारी उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। किसी वीर के हाथ से कुछ छुड़ा सकते हैं अपन? कोई वीर है ना, कोई दुष्ट है, सामर्थी है, शक्तिमान है, उसके हाथ में कुछ चीज फंस जाएगा तो हम निकाल सकते हैं उससे? उसको नहीं छुड़ा सकते। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि वो क्या करेगा? हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से क्या करा जाएगा? छुड़ा लिया जाएगा। परमेश्वर उस दुष्ट को, जो शैतान, जो दुष्ट है, जो सामर्थी है, वीर है, उसके हाथ से आपको और मुझको छुड़ा लिया है। आमीन, हालेलुया। वो हमें अंधकार में छुपा के रख दिया था, हमें उसने बांध कर रख दिया था कि हम उस उजाले परमेश्वर, उस ज्योतिमय परमेश्वर को ना देख सके। हम बदुआई में पाए गए, हम दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, कष्ट में, उदारी में, आजमाइश में पाए गए। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है, वो कहता है चाहे वो कितना भी बड़ा वीर हो, उसमें से क्या कर दूंगा? उससे मैं क्या करूंगा? तुम्हें छीन कर छुड़ा लूंगा। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। बस उस पर हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए कि मेरे परमेश्वर दुष्ट के हाथ से, शत्रु के हाथ से मुझे छुड़ाने में सामर्थ्य है। बंधुआई में जो मैं गया था, उस बंधुआई से छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है। पाप की एक बंधुआई थी, श्राप की एक बंधुआई थी, बीमारी की एक बंधुआई थी, उदारी की एक बंधुआई थी। वो सारे बंधुआई से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ है। आमीन, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह इतना दुख उठाया, इतना कष्ट क्यों उठाया? इसलिए कि हमें बंधुआई से छुड़ा लिए जाए। उसने क्यों अपना लहू बहाया? क्यों उसने खून बहाया? क्यों? क्योंकि हमारे पाप, जो पाप था, उस पाप से हमें क्या कर दे? छुड़ा ले। उसके लहू में वो सामर्थ है। उसके लहू पर जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के खून पर विश्वास करते हैं, शैतान उस खून से डरता है, क्योंकि यीशु मसीह का खून जो है पवित्र खून है। आमीन, हालेलुया। उसने लहू बहा के आपको और मुझको, उसने पाप से, अधर्म से, बुराई से, खताई से और शैतान के चुंगल से हमें छुड़ा लिया। हमें मात्र नहीं, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे खानदान को, हमारे पूरे बच्चों को उसने छुड़ाने के लिए अपने लहू को बहाया है। आप जितने भी विश्वास करते हैं, प्रभु का कलाम कहता है यदि तू विश्वास करेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे विश्वास करने से पूरा परिवार, पूरा घराना क्या करेगा? उद्धार पाएगा।
हमें विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके कलाम पर, उसके वचन पर हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं, सारे बंधने खोलने की सामर्थ्य वो रखता है। चाहे वो कितना भी बड़ा वीर हो, वो कितना भी दुष्ट शिकारी हो, उसके हाथ से हमें क्या करेगा? परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। अब देखते हैं पहला सामुएल में, जब देखते हैं पहला सामुएल के 30 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे दाऊद के बारे में बताया गया है। मेरे प्रियो, दाऊद के बारे में बताया गया है कि दाऊद जब युद्ध के लिए गया था और जब वापस आकर देखता है तो उसके पूरे परिवार को और पूरे यहूदी लोगों को उन लोगों ने क्या कर दिया? बंधुआ बना के लेके चले गए। जब लौट कर आए, उन्हें देखा उनके बच्चों को, उनके परिवार के सारे सदस्यों को, वो सब को क्या कर दिया? उन लोगों ने बंधुआई करके, लिखा है कि उनकी स्त्रियों को, बेटे बेटियों को, उनके संपत्तियों को, सबको बंधुआई करके शत्रु लेकर चला गया। अब दाऊद क्या करने लगा? संकट में पड़ गया और लोग भी उसके विरोध में आ गए और पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए। क्या मारने के लिए? दाऊद जो है चरवा था, उनका अगुवाई करता था, राजा था, वो युद्ध करने के लिए गया और यहां देखा कि वहां पर पूरे शत्रु ने आके उसके बच्चों को, उसकी स्त्री को, धन संपत्ति को, बकरियों को, भेड़ बकरियों को, जितने लोग थे सबको बंधुआई में लेकर चला गया। तो सारे लोग नाराज हो गए। क्या करने लगे? बोले कि दाऊद के कारण हम लोग का क्या हो गया? सब नुकसान बड़ा हो गया, अब इसको क्या करेंगे? पत्थर मार के मार देंगे करके। तो वो संकट में पड़ गया करके हम देखते हैं। लेकिन 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहले सामुएल के 30:6 में जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ गया क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित हो गए। और क्या हुआ? उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे कि क्या करें, इसके ऊपर पत्थर मारे, क्योंकि इसके वजह से हमारे बेटे बेटियां, धन संपत्ति सब चली गई है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं, लेकिन दाऊद ने वहां पे क्या किया है? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके ऐसे संकट की घड़ी में, ऐसी तकलीफ की घड़ी में, ऐसी परेशानी की घड़ी में क्या किया उसने? रोया नहीं, उसने रोना धोना नहीं किया। उसने क्या किया? हियाव बांधा। किसमें हियाव बांधा? परमेश्वर यहोवा में उसने हियाव बांधा। आमीन। हमारे जीवन में भी संकट आता है, तकलीफ आता है ना? हमारे बच्चे खेद में हैं और हमारा जीवन में सब उथल पुथल हो रहा है। हमारे जीवन का कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है, हमारी सारी योजना निसफल हो रही है। उसके समय हमें क्या करना है? हियाव बांधना। किसमें? परमेश्वर में। जैसे दाऊद ने हियाव बांधा, वैसे आपको और मुझको क्या करना है? परमेश्वर यहोवा में हियाव बांधना है। हम संकट को देखेंगे, तकलीफ को देखेंगे, परेशानी को देखेंगे, हमारे अंदर में रहने वाला विश्वास, भरोसा जो बचा है वो भी चला जाएगा। लेकिन हमें संकट को नहीं देखना है, तकलीफ को नहीं देखना है, परेशानी को नहीं देखना है, विपरीत गतिविधि को नहीं देखना है, लेकिन किसको देखना है? परमेश्वर यहोवा को देखना है। आमीन, हालेलुया। दाऊद ने उस समय में परमेश्वर को देखा और वो कहता है, आप और मैं भी संकट में जब पड़े, इधर उधर ना देखे, मनुष्य की ओर ना ताके, लेकिन परमेश्वर की ओर देखे। आमीन। जिसने हमें सृष्टि किया है, जिसने हमें मसीह यीशु में बुलाया है, उसकी ओर हमारी नजर को लगाए तो कभी हम लज्जित नहीं होंगे। हमारे मुखों को वही प्रकाशमान कर सकता है। और यहां पर लिखा है कि वो संकट में पड़कर उसने परमेश्वर को स्मरण किया। आप और मैं जब संकट में पड़ते तो क्या, किसे स्मरण करते? किसे करते? सच्चाई से अपने हृदय में हाथ रख के बोलिए, किसे हम लोग स्मरण करते? संकट में पड़ गए, तकलीफ में पड़ गए, बीमारी में पड़ गए, है ना, उधारी में फंस गए, है ना। हाँ, हम इधर उधर देखते, मम्मी पापा को देखते, भाई बहन को देखते, जो हमको मदद कर सकता है उसकी ओर नजर लगाते। लेकिन दाऊद ने वैसा नहीं किया। लेकिन दाऊद ने क्या किया? संकट के समय परमेश्वर पर क्या किया? स्मरण करके अपने आप को हियाव बांधा। सिर्फ हियाव बांधा मात्र नहीं है, आगे हम देखते हैं कि 8वें पद में लिखा है कि दाऊद ने यहोवा से पूछा।
संकट में पड़ने के बाद याब अकेले नहीं बांधा और परमेश्वर से कुछ पूछने लगा। हमें हालेलुया। संकट में हमें याब बांधना चाहिए, परमेश्वर को देखकर, है ना, इधर उधर नहीं देखना है। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। हम क्या करते हैं, जब भी संकट में पड़ते हैं, तकलीफ आता है, बीमारी आती है, बंधुआई में जाते हैं, इधर उधर देखते कहीं से कोई मदद आएगा, कोई मुझे सहायता करेगा क्या, कोई मुझे बचाएगा क्या, कोई मुझे उठाएगा क्या, इधर उधर देखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है इधर उधर मत देख, संकट में परमेश्वर की ओर देख। आमीन हालेलुया। किसकी ओर देखना है आपको? परमेश्वर की ओर देखना है। और जब आप उसकी ओर देखते हैं तो हमें हियाव होता है। आमीन। क्या होता है? हियाव कैसे आएगा? जब परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। कौन उसकी ओर देखेगा? जो उस पर भरोसा करता है। आमीन। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर भरोसा करता है, वही परमेश्वर को देखेगा। जिसका भरोसा जाए वही देखेगा। वो इधर उधर क्यों देखते हैं? हमारा भरोसा क्या है? मम्मी के ऊपर है, पापा के ऊपर है, भाई के ऊपर है, बहन के ऊपर है ना, संपत्ति के ऊपर है ना, लोगों के ऊपर है, उनके ऊपर हमारा भरोसा है। लेकिन परमेश्वर कहता है आज इस तीसरे महीने में परमेश्वर कहता है तुम्हारा भरोसा मेरी ओर टर्न पाए, मेरी ओर मुड़ने पाए। जैसे दाऊद का भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर की ओर था, संकट में था, सब कुछ, उसकी भी पत्नी चली गई, उसके भी बच्चे चले गए, उसकी भी संपत्ति चली गई, लोगों के मात्र नहीं उसके भी चले गए, वो भी बड़े दुखित था, तकलीफ में था। लेकिन उस समय में संकट में पड़कर वो परमेश्वर की ओर देखा, क्योंकि उसका विश्वास क्या था? परमेश्वर था, यहोवा परमेश्वर। हमारा विश्वास का आधार वो होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, आप जो सोच रहे हो वो आपके जीवन में नहीं हो, आपके विपरीत परिस्थिति हो रही हो, लेकिन उस समय में भी आपको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसी की ओर निहारना है, उसकी ओर देखना है। जैसे दाऊद ने उसकी ओर देखा और संकट में जब उसकी ओर देखा उसको या हुआ, फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, उससे पूछने लगा कि मैं क्या करूं। लिखा है 8वें पद में, पढ़िएगा क्या लिखा है। और दाऊद ने हाँ, यहोवा से पूछा, दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, पीछा कर, पीछा कर, तू निश्चय क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा, सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, पूछ रहा है क्या परमेश्वर मैं जाऊं? ये जो दल ने आकर मेरे साथ क्या किया? मेरे सारी संपत्ति, मेरे सारे लोगों को और मेरे संग रहने वाले लोगों की सारी संपत्ति और उनकी पत्नी और भेड़ बकरी सब संपत्ति को लेके चले गए, क्या मैं उसका पीछा जाऊं? हम लोग क्या करते हैं? अरे हम जाएंगे, छुड़ा के लेके जाएंगे। हम अपने बल के ऊपर, हमारे सामर्थ्य के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? आश्रित हो जाते हैं। परमेश्वर से नहीं पूछते, परमेश्वर की ओर नहीं देखते। और जब हम हार जाते हैं तब क्या करते हैं? परमेश्वर की ओर देखते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, जब बीमारी ठीक नहीं होती तब क्या करते हैं? परमेश्वर की ओर देखते हैं। अरे परमेश्वर, मैंने जो दवाई दारू कर रहा सब कर दिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं आपके ओर आया हूं करके, है ना। सच्चाई तो यही है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। उसने क्या किया? पहले ही परमेश्वर की ओर देखने लगा। आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर देखकर उससे हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें रास्ता बताता है कि वो कहता है कि तुम चले जा, निश्चय तू क्या करेगा? उसको पकड़ेगा और उसको क्या करके लेकर आएगा? छुड़ा लाएगा। आमीन हालेलुया। इसमें लिखा है पहले सामुएल 15 अध्याय के 22वें पद अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर हम सामुएल एक बात कहता है, पढ़िएगा। पहला सामुएल 15 अध्याय का 22वां पद क्या लिखा है? सामुएल ने क्या यहोवा की होमबलि और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से। देखिए सामुएल क्या कह रहा है कि यहोवा होम बलि बेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी बात माने जाने से। आमीन। किससे प्रसन्न होता, किससे खुश होता परमेश्वर?
जो उसकी बातों को आज्ञा मानते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और दाऊद ने परमेश्वर की बात मानी, है ना। परमेश्वर जाके पूछा और उसकी बात मानी और युद्ध के लिए पीछे चला गया। वो दल को जाके पकड़ लिया, उसने जितना कुछ था सब कुछ छुड़ा के लेके आ गया। आमीन, हालेलुया। तो हम भी जब परमेश्वर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर उसको निहारते हैं और संकट के समय हियाव बांधते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं, और परमेश्वर जब उत्तर देता है कि परमेश्वर कहता है कि तू जा और तू सब कुछ छुड़ा लेगा, तो आप जब जाकर युद्ध करने लगते हैं तो सबको शत्रु के हाथ से क्या कर देते हैं, शैतान के हाथ से छुड़ा के लेके आते हैं। आमीन। और दाऊद ने छुड़ा के लेकर आया, इसलिए इस संदर्भ में लिखा गया है कि परमेश्वर सुनना मानना बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। उत्तम बात है कि हम परमेश्वर की बातों को माने। परमेश्वर की बात मानना है तो परमेश्वर पर हमारा इतना भरोसा और इतना विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर, विश्वास परमेश्वर पर है, परमेश्वर जो करने के लिए कहेगा उसे करने के लिए आप तैयार हो जाते थे, तो परमेश्वर आपके साथ जाके आपके लिए युद्ध लड़ेगा। आमीन। कौन युद्ध करेगा? परमेश्वर आपके संग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के एक और नाम है। क्या नाम है? सेनाओं का यहोवा है। आमीन। वो सेनाओं के साथ चलता है, वो सेनाओं का यहोवा है, आपके साथ जाकर वो जय को दिला के लेके आएगा, क्योंकि उसका नाम है यहोवा निसी। वो जय का झंडा है। आमीन। वो जय देने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ जाएगा। लेकिन कब जाएगा? शर्त है जब आप उसकी बात को मानेंगे, उस पे भरोसा करोगे, संकट में पड़ के उसको निहारोगे, उस पर विश्वास करोगे, इधर उधर नहीं ताकोगे, और परमेश्वर से पूछकर उसके कार्य को जब आप करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? बड़े कार्य को आपके लिए करेगा करके हम देखते हैं। और अब हम पहले सामुएल में आ जाते हैं 30 अध्याय में। वहाँ पर हम देखते हैं 30 अध्याय के 26वें पद को हम पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़िएगा 30 के 26 में। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यज्ञ दी। पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे, लूट के माल से कुछ भेजा और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है। दाऊद वहां जाकर जय करके, परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ दाऊद ने क्या कर दिया? छुड़ा कर लेकर आया। आप घर जाके पढ़ के देखिए, उसने सब कुछ छुड़ा दिया करके लिखा हुआ है। दाऊद ने क्या किया? उस दल का पीछा करके, युद्ध करके सब कुछ क्या कर दिया? सब कुछ छुड़ाकर जब लेके आया तो उसने क्या किया? सिकलाग में आकर उसने दाऊद, जो यहूदियों के पुरोनियों, मतलब जो पुरोनियों थे और उसके मित्र थे, उनको क्या किया? उसने जितना भी लूट लेके आया अपने पास अकेले नहीं रख लिया। उसने क्या किया? उस लूट को क्या कर दिया? आपस में बांटने के लिए भेज दिया, और संदेश भेज रहा है यहोवा के शत्रु से ली हुई लूट है, तुम्हारे लिए भेंट है। आमीन। तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या कर रहा है? वो बोल रहा है गिफ्ट भी दे रहा है। आमीन, हालेलुया। है परमेश्वर ने जो जय दिया, परमेश्वर ने उसको पूरे शत्रु के ऊपर जब जय दिया, वो अपने संपत्ति मात्र नहीं, शत्रु की संपत्ति को भी लूट कर लेके आया। जब शत्रु की संपत्ति को जब लेकर आया तो उसने क्या किया? उसको अपने एल्डर्स लोग, पुरानी मतलब एल्डर्स लोग को क्या कर रहा है? वो भेंट देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। खुद अकेले नहीं खा रहा, सब है बांट रहा है ना, दूसरों को दे रहा है। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं, हम अपने पास रख के सिर्फ आनंदित करना मतलब नहीं है। परमेश्वर आपको आनंदित करने के लिए सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसमें से परमेश्वर के लिए एक भाग देना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जय दिया है, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपकी संपत्ति को आशीषित
आशीषित किया है। परमेश्वर ने आपके हाथों को सामर्थ्य दिया है कि आप कार्य कर सके और आपको आशीषित करना शुरू किया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जब सेवा के कारण जब मैं एक किराए के मकान में था तो परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे बोला कि तू 10वां अकेले देता है, तू 20 अंश दे करके बोला। कितना अंश? 20 अंश। 100 रुपए में से 20 रुपए दे बोले। पहले मैं क्या करता था, 100 रुपए में 10 रुपए प्रभु को भेंट चढ़ाता था और मेरे परिवार में कमी रहती थी। तो प्रभु ने मुझे एक रहस्य बताया, बोला तो 20 अंश निकाल करके। मैंने बोला प्रभु 20 अंश, वो 10 अंश तो मैं क्या कर रहा है, सेवकाई के लिए दे रहा हूं, और जो 10 अंश बचा है तुझसे भी जो निर्बल है, दुखी है, पीड़ित है, गरीब है, उनकी तू सुधि लेना और उनको देना करके परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। आमीन। मेरे प्रियो, जब मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, आप लोग क्या सोचेंगे, अरे 100 रुपए से 10 रुपए चला जाएगा तो मैं 90 रुपए से मैं अपना जीवन को कैसे निभाऊंगा? सोचते कि नहीं? हाँ, 100 रुपए मैंने कमाया मेहनत करके और 100 रुपए मुझे मिला, उसमें से 10 रुपए मैं प्रभु को दे दूंगा, बचा कितना? 90 रुपए। 90 रुपए मेरा कैसे जीवन चलेगा? एक प्रश्न आता ना। अब प्रभु क्या बोल रहा है, 10 रुपए मात्र नहीं, 100 में से 20 रुपए निकाल। कितना? 20 रुपए। और 10 जो है तू उन लोग की सुधि ले जो मोहताज है, गरीब है, निर्धन है ना, विधवा है, उनकी सुधि ले करके परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और मेरे प्रियो, मैं सच्चाई से प्रभु की उपस्थिति में कह रहा हूं, जब मैंने बात माना और प्रभु मुझे आशीषित करना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। अब क्यों नहीं आशीषित होते? परमेश्वर ने एक नियम रखा है। पुराने नियम में भी देखेंगे, खेत को तो पूरी तरह से नहीं काटना, साइड में रहने वाले खेतों को क्या कर देना? छोड़ देना। वो किन के लिए? परदेशियों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए छोड़ देना करके कहा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। जब हम उनकी स्तुति लेते हैं तो परमेश्वर का नाम कहता है, कंगालों की स्तुति लेगा तो किसको उधार देगा? तू यहोवा को उधार देगा, परमेश्वर को उधार देगा। प्रभु मुझे आशीषित करना शुरू किया। 3 साल अकेले में किराए के मकान में रहा, 3-4 साल किराए के मकान में रहा, और परमेश्वर ने मुझे इतना आशीषित करने लगा कि मैं एक फ्लैट ले लिया प्रभु के अनुग्रह से। आमीन, हालेलुया। एक फ्लैट मैंने ले लिया। लोग बोलने लगे इसको तो कोई फॉरेन से फंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फॉरेन से फंड। फॉरेन से कोई फंड नहीं मिल रहा, लेकिन प्रभु मुझे आशीषित करना शुरू कर दिया। आमीन। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते, जैसे दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा मानी तो उसने लूट में से जो लेकर आया वो सिर्फ वो खाया नहीं, उसने दूसरों की सुधि ली, पुरानों की सुधि ली, दोस्तों की सुधि ली। वैसे जब हम सुधि लेते दूसरों की तो हमारा जेब जो है ना फटा नहीं रहता है। हम जितना भी कमाते क्या करते हैं? जेब में डालते हैं और कहाँ जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारा जेब, फटा हुआ जेब को सिलना है तो परमेश्वर का रहस्य है कि हम 100 में से 20 अंश लेना निकालना शुरू कर दें। हमें 10वां प्रभु के घर में चढ़ाया जाए, जहां हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, संगति करते, वहां चढ़ाया जाए। और जो 10 अंश बचा है वो हमसे भी जो निर्बल है, गरीब है, मोहताज है, उनकी जब हम सुधि लेते हैं, परमेश्वर क्या करना लगता है? हमें आशीषित करने लगता है। आमीन, हालेलुया। एक रहस्य मेरे प्रियो, आप इस बातों को समझना। दाऊद ने वो कार्य को किया और वो आशीषित हो गया और उसने सब कुछ छुड़ा लिया करके हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रकाशित वाक्य में हम जब आ जाते हैं 18 अध्याय के 20वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है देखिए। 18 का 20 पद में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 18 का 20 पढ़िएगा। हे स्वर्ग और हे पृथ्वी के लोगों, हो पवित्र लोगों, हे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, और प्रेरितों और भविष्यवक्ता हो, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे, हाँ, परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया। किससे बदला लिया है? शत्रु से बदला लिया है। आमीन, हालेलुया। शैतान से परमेश्वर ने क्या कर दिया है? बदला ले लिया है। वो जो दुष्ट है, जो वीर है, जो हमारी सारी संपत्ति को, हमारी सारी आशीष को, हमारी सारी मेहनतों को, हमारी सारी जो उन्नति को चुरा के रखा हुआ है, उसने अंधकार में छुपा दिया है ना।
हम सोचते कि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, कितना हम पसीना गिराते हैं, लेकिन हमको उतना आशीष नहीं मिल रहा है। सोचते कि नहीं? सोचते कि नहीं? तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे दुष्ट को, ऐसे वीर को मैं क्या करूंगा? तेरे लिए न्याय करूंगा। आमीन। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा क्या कर देगा? बदला लेगा। आप विश्वास करो। आप क्या करो? उस पर विश्वास करो। वो आपके लिए युद्ध करेगा। वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खुद बदला लेना शुरू कर देते हैं। कोई गाली बकता तो हम बोलते हम भी 2-4 गाली उसको सुना देंगे। तो परमेश्वर युद्ध करेगा हमारे लिए? नहीं, है ना? लेकिन गाली सुनकर भी हमें क्या नहीं करना है? गाली नहीं देना है। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, हम पहले पत्रस में पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय के 21वें पद से अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? पढ़िएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, आपके लिए, मेरे लिए, जगत के लिए दुख उठाकर आदर्श दे गया है। तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। किसके पद चिन्ह पे? शाहरुख खान के? किसके पद चिन्ह पे चलना है? यीशु मसीह के पद चिन्ह पे हमें चलना है। और लिखा है, क्या लिखा है? पद चिन्ह पे चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से क्या निकला? छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। क्या नहीं देता था? आमीन। और क्या लिखा है आगे? दुख उठाकर किसी का भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को किसके हाथ में देता था? सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंपता था। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श है। यीशु मसीह कौन है? हमारा आदर्श है। उसके पद चिन्ह में चलने के लिए आपको, मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। आमीन। उसने बुलाया है, उसने अलग किया है, उसने अपने लहू देकर हमें खरीदा है, हमें छुड़ाया है मेरे प्रियो। क्यों? ताकि हम उसके पद चिन्ह पे चल सके। लोग देखने वाले बोलना चाहिए, ये मसीह के पीछे चलने वाला है। आमीन। ये मसीह है बोलना चाहिए। कौन है? मसीह है करके बोलना चाहिए। मसीह का मतलब कौन है? जिसके अंदर में यीशु मसीह है, वो मसीह के समान दिखता है, बोलता है, चलता है, व्यवहार करता है। हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोली से क्या प्रकट होना चाहिए? मसीहत प्रकट होना चाहिए। हम खुद नहीं बोल रहे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। कौन बोलना है? देखने वाले बोलना है। आमीन। कब बोलेंगे? जब हमारे जीवन में बदलाव को देखेंगे, परिवर्तन को देखेंगे। अरे पहले गाली बकता था, अब ये गाली नहीं बकता, अब तो ये आशीष देता है। हम इसको श्राप देते, ये आशीष देता है। पहले ये दुख देता था, अब ये दुख नहीं देता है, अब भलाई करता है। इसका स्वभाव कैसे बदल गया? ये यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पद चिन्ह पे चलने लगा। पहले गाली सुनकर गाली बकता था, लेकिन अभी गाली सुनकर गाली नहीं देता। आमीन। कौन कहना है? आपके आसपास में रहने वाले बोलना है कि पहले ये झगड़ालू थी, ये झगड़ा करने वाला था, ये लड़ाई करने वाला था, है ना? लेकिन अब उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन परिवर्तन हो गया है। आपको देखने वाले, आपके अंदर में किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना है। कब देखेंगे? आपके जीवन में, आपकी बोली में, आपके रहन सहन में, आपके चलन में यीशु मसीह को आपको प्रकट करना है। वही हमारा रोल मॉडल है, वही हमारा आदर्श है। इसलिए पहला यूहन्ना हम निकाल लेते। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8वें पद में हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8वें पद में लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, वह शैतान की ओर से है। शैतान की ओर से। जो पाप करता है किसकी ओर से? वचन क्या कह रहा है? अगर हम पाप करते किसकी ओर से? हम लोग शैतान की ओर से। क्योंकि पाप करने वाला शैतान की ओर से। आगे क्या लिखा है? हाँ, आरंभ से ही पाप करता आया है। शैतान आरंभ से ही क्या करता हुआ आया है? पाप करते हुए आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे।
शैतान के कामों को क्या कर दे? नाश कर दे। परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नाश कर कर उसके जो बंधुआई में थे, उसके जो बंधन में थे, जो उसके तकलीफ में पड़े हुए थे, जो बीमारी में थे, जो उदारी में थे, जो कष्ट में थे, जो निंदा में थे, जो अपमान में थे, उनको छुड़ा के लेकर आए। आमीन। शैतान ने बांध के रखा है, लोगों के आंखों को बांध के रखा है। आपको मालूम है, लोगों के आंखों को बांध के रखा है, कानों को बांध के रखा, हृदय को बांध के रखा है। उनको देखकर भी देखते नहीं है, सुनकर भी सुनते भी नहीं। सब कुछ देख रहे हैं उन लोग। अरे ये तो यीशु मसीह के पीछे जाने लग गया, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ, प्रभु की दया हम पर प्रकट हुई कि हमारे आंख खुल गए, हमारे कान खुल गए। उनके अभी भी कान बंद है, आंख बंद है। जो कर रहे उन्हें समझ में नहीं। जब अंधेरे में चलेंगे, अंधेरे में कुछ दिखाई देता नहीं, दिखाई देता। उनका जीवन किसमें है? अंधकार में है, अंधकार में पाए जाते, इसलिए उनको खुद से नहीं समझ में आता है। लेकिन हमारी आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया, हमको ज्योति मिला, इसे अब सब समझ रहे हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हूं, इस संसार का मैं ही ज्योति हूं। जो मेरे पीछे जाएगा उसको क्या नहीं लगेगा? ठोकर नहीं। हमको ठोकर नहीं लग रहा, क्योंकि हम उस ज्योतिमय परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसके वचन को विश्वास कर रहे हैं, उसके वचन के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं, उसको आदर्श बनाकर उसके पद चिन्ह पे चल रहे हैं। और जब हम उसके पीछे चल रहे हैं तो प्रभु हमारे जितने भी बंदिश किए हुए शैतान ने जहां जहां बांध के रखा है, जो जो आशीष को बांध के रखा है, उस सबको परमेश्वर खोलकर हमें आशीष की वर्षा करने में वो सामर्थ्य है। जितना आप परमेश्वर की ओर थकेंगे, जितना आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जितना परमेश्वर पर आप भरोसा रखोगे, जितना आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे, उतना आपके लिए परमेश्वर आशीष की स्रोतों को रिलीज करते हुए जाएगा, रिलीज करते हुए जाएगा। आमीन। रहस्य यही है मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर पर या बांधना है तो उस पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है, तो परमेश्वर आपके लिए शैतान को क्या कर देगा? उसको प्रकट इसलिए हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। वो शैतान के काम को नाश कर कर हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ है। आखिरी में हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, हम निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 13 से 15 तक हम पढ़ेंगे। और फिर यहाँ हाँ। मैं उस पर भरोसा रखूंगा, हाँ, उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह देख में लड़कों सहित हाँ। जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, लड़के सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, इसे जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो जाएगा। क्या लिखा है? उनके लड़के जो परमेश्वर ने दिए हैं, उस पर मैं भरोसा रखने की वजह से, जो परमेश्वर ने मुझे लड़के दिए हैं, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो सब क्या करेंगे? वहां पे लिखा है मांस और लहू के भागी होंगे। किसके लहू के भागी होंगे? मांस और लहू कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसका जो मांस यहाँ रखा गया है, ब्रेड के रूप में क्या रखा गया है? मांस रखा गया है। उसका जो लहू के रूप में दाखरस रखा गया है, उसमें क्या होंगे? भागी होंगे। किसमें भागी होंगे? हर किसी को मौका नहीं मिलता। जो उस पे भरोसा करते हैं, जो उस पे विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने ये मेज तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। हर किसी के लिए नहीं है। जो उस पे भरोसा करते हैं, जो उस पे विश्वास करते हैं, उसके संकट के समय में याद बांधते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, है ना, और उसके वचन को वो आज्ञा मानकर डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो अभी तक आपने पूरी तरीके से क्या नहीं किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। पानी उतरकर आप अपने लिए मरकर प्रभु के लिए जीवन जीने के लिए समर्पित करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने मेज तैयार किया है। यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। लड़के मांस और लहू के भागी है तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो जाएगा। प्रभु भी उनका क्या हो जाता है? सहभागी हो जाता है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे
जिसने मृत्यु को शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया है। मृत्यु के ऊपर शक्ति किसके को मिली है? शैतान को मिली है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकम्मा ठहरा दिया। यीशु मसीह ने मरकर उसके ऊपर में जय प्राप्त कर लिया है। आमीन। उसको निकम्मा ठहरा दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम क्या करना है? लिखा है आगे, देखिए क्या लिखा है, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासवत में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु में जो दासवत में थे उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, लेकिन वो क्या प्राप्त करे? अनंत जीवन प्राप्त करे। अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, संकट के समय में हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तो परमेश्वर के जो परमेश्वर से पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो वचन देता है उसको मानकर स्वीकार करके चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने मृत्यु को झेल कर लिया है। मृत्यु का ढंग नहीं है। आमीन। मसीह लोग को मृत्यु से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आमीन। क्योंकि यहाँ हम आँख बंद करेंगे, वहां पर हमारा आँख खुल जाएगा। ये आशा और ये विश्वास किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उसकी मृत्यु में उसने जय को प्राप्त किया। उस मृत्यु को स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने अपना मांस और लहू हमारे लिए रखा है, मेज को हमारे लिए तैयार करके रखा है। वो वही भाग ले सकता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो माँ बाप के बच्चे लोग माँ बाप की बात मानते हैं, उनको क्या करते हैं? माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, सारे बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन जो ज्यादा उनकी बात मानता है उसके लिए क्या करेंगे? उनका प्यार उमड़ने लगता है और स्पेशल चीज उसको देते हैं। आमीन। हालेलुया। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं वो 12 भाई लोग थे, लेकिन यूसुफ पिता याकूब की बात को मानता था और भाई लोग जो गलती करते थे वो आगे बताता था। तो याकूब क्या करता था? उससे बहुत प्रेम करता था। उसको क्या कर दिया? रंग बिरंगा वस्त्र उसके लिए सिलवाया। आमीन। हालेलुया। समझ रहे आप? तो आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने तो प्रेम किया, परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है कि आपको उस पर भरोसा करना है, आपको उस पर विश्वास करना है और उसके वचन का आज्ञाकारी मानकर उसने जो कहा है उसे पूर्ण करेंगे, तो उसके मांस में, उसके लहू में आप शरीक होंगे और उसके समान बदलते जाएंगे। आमीन। वो जरूरी है उसके मांस और लहू में भाग लेना, उसके प्रभु की मेज में भाग लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसके साथ भाग नहीं लेंगे, उसके साथ क्या नहीं होगी? सहभागी नहीं होंगे। सहभागी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दावत में शरीक होना पड़ेगा। किसी विवाह में आपको दावत के लिए एक कार्ड दिया गया है, इनविटेशन कार्ड दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरे वो बुलाया तो मेरे को जाने की जरूरत है क्या? ऐसे नहीं सोचना है। आप जब जाओगे तब उस दावत में क्या हो सकोगे? इनविटेशन कार्ड परमेश्वर ने सबको दिया, सारे जगत को दिया। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर भरोसा करता है, जो उसकी आज्ञा को मानता है, अमल करता है, वो उसकी मेज में शरीक होता है। आमीन। हालेलुया। तो उसके साथ हमारा सहभागी हो जाता है और मसीह में हम एक हो जाते हैं और हम और मसीह अलग नहीं, वो हमारे में जुड़ गया है। मसीह हमारे अंदर में है, मसीह हम प्रकट कर रहे हैं। हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग प्रभु की ओर आ रहे हैं। हमें परमेश्वर ने छुड़ाया और अब हमारा कार्य है कि हम दूसरों को छुड़ाने के लिए अपने जीवन के द्वारा गवाही का जीवन जिए और सदा परमेश्वर के साथ संगति में बने रहे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं और प्रभु से कहे कि प्रभु, संकट के दिनों में परमेश्वर तू हमारा गढ़ है, तू हमारा स्वर्ण स्थान है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरा प्रभु परमेश्वर, अपने आंखों को बंद करके प्रभु से कहे कि प्रभु, मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि वीर के हाथ से छीनने की सामर्थ तेरे पास है, दुष्ट के हाथ में छीनने की सामर्थ तेरे पास है। जो दुष्ट है, जो वीर है, जो शैतान है, उससे छुड़ाने की सामर्थ प्रभु तूने हमें दिया है।
हमारा युद्ध तू लड़ता है। ओ मनुष्य परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। शैतान ने आपके जीवन में, आपके भविष्य में, आपके कार्यों में, आपकी पढ़ाई में, आपकी उन्नति में, आपके परिवार में जो बंधनें बांध के रखी है, उसे खोलने की सामर्थ परमेश्वर के पास है। वो छुड़ाने के सामर्थी है। आज प्रभु से कहे कि प्रभु तू कितना महान है मेरे प्रभु, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। और प्रभु से बोले कि दाऊद के समान मेरे प्रभु परमेश्वर संकट में पड़कर मैं आपको निहारूंगा। मेरा भरोसा आप है, मेरा विश्वास आप है, आपके अलावा कोई भी नहीं। और अदना महंदा नरबूद नरबा और सखेना माला रहे दे नरबूसा। ओ मेरे प्रभु परमेश्वर तू कितना महान परमेश्वर है। हमारे विश्वास को बढ़ा दे, हमारे भरोसे को बढ़ा दे, ताकि हम तुझे निहार सके और तेरे पर परमेश्वर यह बन सके। और परमेश्वर हमारे जीवन में वो हमने जो खो दिया है वो सब को प्राप्त कर सके मेरे प्रभु। ओ हालेलुया, तू अपनी सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु, और तेरे साथ हमारा सहभागी हो जाए मेरे पिता। यीशु मसीह के साथ सहभागी होने के लिए प्रभु तूने जो नियम ठहराया है उस नियम का हम आदर करने वाले बने, उसके आज्ञा मानने वाले बन जाए, तेरे वचन पर चलने वाले बन जाए। तू हमारा प्रभु, तू आदर्श है। यीशु हमारा आदर्श है, वो उसके पद चिन्ह में हम चल सकते हैं। प्रभु से कहे कि प्रभु आप हमारे रोल मॉडल है। इस संसार के कोई व्यक्ति हमारा रोल मॉडल नहीं है, यीशु मसीह रोल मॉडल है। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, और यीशु मसीह ने जो सिखाया है, जो बताया है, उसके पदचिन्ह में हम चलेंगे। हाँ, यीशु मसीह भलाई करते हुए फिरा, हम भी भलाई करने वाले बन जाएंगे। हम परमेश्वर लोगों को आशीषित करने वाले बन जाएंगे, लोगों को उन्नत करने वाले बन जाएंगे। तेरे वचन का आज्ञाकारी कर कर हम जीवन जिएंगे। जो कुछ हमने खो दिया है वो सब प्राप्त कर लेंगे। चाहे आपने सामर्थ खो दिया है, चाहे वरदान खो दिया है, चाहे अभिषेक खो दिया है, चाहे आपने आत्मिक उन्नति खो दी है, चाहे आपने सांसारिक आशीष खो दिया है, प्रभु यीशु कहता है आज तू मेरी ओर नजर उठा। जिसने उसकी ओर देखा उसका मुख कल भी लज्जित नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ देते हैं, शैतान हमें बांधना शुरू कर देता है, शैतान हमें संकट में डालना शुरू कर देता है, हमारे जीवन में विपरीत बातें आना शुरू हो जाती है। जब हम परमेश्वर के वचन से पार हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को आज्ञा नहीं मानते हैं, हमारे जीवन में तकलीफें, कष्ट, बीमारी, उधारी आना शुरू हो जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे छुड़ाने की सामर्थ्य है। उसने कहा दुष्ट के हाथ से मैं तुझे छुड़ा लूंगा, वीर के हाथ से मैं तुझे छुड़ा लूंगा। आज प्रभु इस महीने में आपसे प्रतिज्ञा करता है कि आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर सामर्थ्य आपको छुड़ाएगा। वो आम एंड आमीन है। उसने जो प्रतिज्ञा किया है वो उसे पूरा करने की सामर्थ्य उसके अंदर। प्रभु से कहे प्रभु अपने दाहिने हाथ को उठाकर, प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। फिर से एक बार मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। फिर से एक बार मैं अपने जीवन को समर्पित करती हूँ। प्रभु तू मुझे छुड़ा ले। ओ प्रभु तेरे साथ सहभागी होने के लिए मैं अपने जीवनों को समर्पित कर देता हूँ, ताकि परमेश्वर वो उन्नत आशीष जो स्वर्ग की आशीष है, वो उन्नत आशीष से मैं नवाजा जाऊं, और वो परमेश्वर इस पृथ्वी की सारी आशीष से मैं नवाजा जाऊं, और तेरे वचनों पर मैं अमल करने वाला बन जाऊं, और तेरे वचन का आज्ञाकारी बन जाऊं, तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने वाले बन जाऊं। प्रभु तू ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में समर्पित कर। तेरे इच्छा पूरे हो जा, हाथों में तेरे जीवन यह मैं मिटे हो, तू है कुआं मुझको बना, मुझको बना, मैं
अपने हृदय में हाथ रख के बोली, प्रभु जी मैं मिट्टी हूँ प्रभु, तू उठा मेरे पिता, तू मुझे बना एक उत्तम बर्तन के रूप में बना, ताकि तेरे हाथ में उत्तम बर्तन के रूप में काम का हो जाऊं, तेरे लिए उपयोगी बर्तन हो जाओ, तेरे लिए परमेश्वर सामर्थ्य बर्तन हो जाओ। परमेश्वर तू प्रत्येक दिन में इस्तेमाल करने वाले उपयोगी बर्तन मुझे बना दे मेरे प्रभु। तेरी इच्छा के लिए अपने जीवन को मैं समर्पित कर देता हूँ। बोलिए, मैं अपने जीवन को समर्पित कर देता हूँ, ताकि परमेश्वर सारे बंधन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घराने में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे कार्य क्षेत्र में जो भी बंधन है वो सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर तेरे नाम के महिमा के लिए जी सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन।